सफ़र यानी जो सफ़र शरई यानी 92 किलोमीटर अपने घर के इरादे से चला है, तो जैसे ही शहर की हुदूद पार करेगा वो मुसाफिर हो जाएगा। तो अब ये शख्स अगर रोज़ा जिस वक्त शुरू करना है उस वक्त ये मुसाफिर की हालत में है तो ये रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन अगर ये ज़वाले आफताब से पहले पहले अपने वतन पहुंच गया कि जहां पर रोज़े की नियत की जा सकती है और अभी इसने रोज़े के मुनाफी कोई अमल नहीं किया था, तो अब इसके ऊपर लाजिम होगा कि वो इस दिन का रोज़ा रखेगा। मिसाल के तौर पर अगर ज़वाल का वक्त जो है वो 11:15 बजे शुरू हो रहा है और ये चला शाम को लाहौर से चला और इसकी ट्रेन ने उसको 11 बजे कराची पहुंचा दिया। अब कराची पहुंच गया, अपने वतन में आ गया। तो अगर इसने सुबह से लेकर अब तक कुछ खाया पिया नहीं है तो इसके ऊपर लाजिम होगा कि रोज़े की नियत करे, क्योंकि अब ये मुसाफिर नहीं है। और अगर खा पी चुका था तो अब जैसे ही अपने शहर में पहुंचा अब खाना पीना इसके लिए जायज़ नहीं है। पिछले दर्स में मैंने बताया था कि बकिया वक्त इसके लिए रोज़ेदार की तरह रहना ये ज़रूरी होगा। अब सफ़र के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इबादत का सफ़र हो या मुबाह सफ़र हो, हत्ता कि अगर कोई किसी गलत इरादे से भी सफ़र करता है तो भी उसको ये रुख्सत हासिल होगी। जैसा कि कसर नमाज का मसला है कि अगर कोई गलत इरादे से भी सफ़र करता है तो बहरहाल जो उस पर नमाज फ़र्ज होगी वो कसर नमाज होगी। इमाम शाफई का इसमें इख्तलाफ है जो उसूल फ़िक़्ह में आपने पढ़ा होगा।